हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ शिवांश। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें शुरुआत में दिया हुआ है पहेली और बूझो के स्कूल में साइंस की एक क्विज़ होती है, क्विज़ कंपटीशन होता है उनके स्कूल में। तो उससे उन्होंने जो अवार्ड मनी जीता है उससे वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, फिर वो एक दुकान पे जाते हैं। ठीक, वहाँ शॉपकीपर उनको बताता है कि कुछ कपड़े कॉटन के बने हैं और कुछ जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर के हैं। ठीक, तो उसके पास वुलन मफलर्स भी हैं, शॉल्स भी हैं। देर वर मैनी सिल्क साड़ीज़, ओके, देर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। अब वो कपड़ा छू के उसको फील करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग मम्मी पापा के साथ कहीं कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम लोग भी देखते हैं, या मम्मियाँ हम लोगों की जो है चेक करती हैं कपड़ा कि हाँ ये कपड़ा कैसा है, अच्छा है या ख़राब है, क्या क्वालिटी है, किस चीज़ का बना हुआ है ना। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको जानने की कोशिश करती हैं। अब दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। वूलन मफलर और कॉटन साड़ी वो लेके आ जाते हैं। ठीक, यहाँ से उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो चुकी है कि उनके सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हर चीज़ के फैब्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक, दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेंस, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स, डस्टर्स, ये सब जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये अलग अलग फैब्रिक्स से बनी हुई हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। इवन देयर स्कूल बैग्स, जो हम लोगों के स्कूल बैग होते हैं, और गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, किसी न किसी फैब्रिक से बने हुए हैं। ठीक, दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। अब वो लोग वो जो है इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कॉटन से बना है या वूल से बना है या सिल्क से बना है या किसी सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स में जैसे बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, कुछ नेचुरल फाइबर्स हो गए, कुछ नेचुरल चीज़ों से बने हुए फाइबर्स होते हैं। ठीक, कुछ जो है आर्टिफिशियली जो मैन मेड होते हैं उनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है वो हम लोग देखते हैं। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक किसी टेलर की शॉप पे जाइए, है ना। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। उसके पास कुछ कपड़े पड़े होते हैं, या इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी अपने कभी मम्मी कुछ सिल रही होती हैं या कोई कपड़े का फटा टुकड़ा आप लेके देख सकते हैं। ठीक है, वो आप अगर कोशिश करेंगे, एक साइड से खींचने की कोशिश करेंगे तो उसमें से आपको थ्रेड्स निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है कि नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। ठीक है, अब टेलर के पास नहीं गए हैं, मम्मी के पास हैं, तो मम्मी से आप लोग पूछ सकते हैं कि वो जो थ्रेड आपने निकाला है वो कॉटन है, सिल्क है, वूल है या सिंथेटिक है, क्या चीज़ है ना। ये जानने की कोशिश करेंगे। अब जो है हम लोग एक एक्टिविटी दूसरी देखते हैं। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब यहाँ से कोई एक जो है आप कॉटन की फैब्रिक ले लेंगे। ठीक, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न। एक जो हम लोग थ्रेड लेंगे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यार्न। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब उसको एक थ्रेड को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, थ्रेड कह लें या यार्न कह लें, उसको हम लोग उस कपड़े में से, कॉटन फैब्रिक में से बाहर कर लेंगे। ठीक, इफ़ नो लूज yarns are visible you can gently pull one out with a pin or a needle। आप किसी तरह से उसमें से एक जो है एक नीडल या पिन की हेल्प से आप एक थ्रेड को बाहर खींच लीजिए। ठीक है, when find that a fabric is made up of yarns arranged together, what are these yarns made of। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि थ्रेड से जो है जुड़ जुड़ के ये फैब्रिक हम लोगों का कॉटन का बना हुआ है। ठीक, अब हम लोगों के अंदर एक चीज़ और जानने की इच्छा होती है कि अब ये जो थ्रेड्स हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग फाइबर की बात करेंगे। एक्टिविटी, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। ठीक है, अब हम लोग ने जो थ्रेड लिया था उसको हम लोग जो है एक टेबल पे रख देंगे। ठीक है, उसका एक सिरा हम लोग अपनी दो उंगलियों से दबा के,
है ना, खूब कस के पकड़ के, खूब तेज़ी से दबा के दूसरे सिरे को जो है उसके अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से थोड़ा सा रब करेंगे या खींचने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जो है और छोटे छोटे फाइबर टाइप जो है, जो रेशे टाइप के उसमें जो है निकलने लगेंगे, वो हम लोगों को दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो वो जो रेशे उसमें से निकले हैं, ये देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स। ये इस तरह से हम लोगों को करना है, हाथ से एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ, तो यहाँ पे हम लोग के क्या निकलेंगे, रेशे। ठीक है, ये देखिए दिखाया गया है, यार्न स्प्लिट अप इनटू द थिन स्ट्रैंड्स। You might have observed something similar when you try to thread a needle। अब जैसे अगर हम लोग सुई की आँख में जो है जब धागा डालने की कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जा नहीं पाती और कई सारे उसमें फाइबर्स दिखने लगते हैं, उसमें रेशे दिखने लगते हैं ना, उसकी वजह से वो घुस नहीं पाती है वो सुई की आँख में, है ना। तो वही चीज़ दी हुई है, मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, है ना। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। जो ये हम लोग को रेशे दिखाई पड़ रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर्स। ठीक है, तो फाइबर्स से हमारा जो है थ्रेड बना, और थ्रेड से हम लोगों का कोई भी, जैसे कॉटन फैब्रिक हो गया या कोई अदर फैब्रिक है, वो बना, है ना। तो फाइबर्स से हम लोगों का बना थ्रेड, थ्रेड से कोई एक फैब्रिक बन गया। ठीक, तो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। हम लोग की बात होगी कि फाइबर्स यहाँ पे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इनमें से कुछ जो है हमारे प्लांट्स से हम लोगों को मिलते हैं, कुछ जो है जानवरों से मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है कौन से हो गए, नेचुरल फाइबर्स, है ना, ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हो गए। अब कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, जो इसमें कॉटन और जूट है हमारा, ये दोनों किस चीज़ से हमको मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। और वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल हो गया और सिल्क हो गया, वो हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। पता ही है आपको, कॉटन की जो है खेती होती है, गुजरात सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर है ना। और जूट की भी खेती होती है, वो उसका प्रोड्यूसर सबसे बड़ा अपने कंट्री में कौन सा है, वेस्ट बंगाल, है ना। तो और आपको इसमें जो है मिट्टी के अगर बारे में जानना है, तो कॉटन जो है हमारे ब्लैक सॉइल में मिलता है ना, गुजरात में ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, उसमें जो है कॉटन बढ़िया ग्रो करता है। और जूट जो है हमारा वो एलुवियल सॉइल में होता है ना। इसलिए गुजरात और वेस्ट बंगाल इसके बेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इंडियन कंट्री में। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल जो है वो हम लोगों को डिफरेंट किसी बकरी से या जो है शीप से हम लोगों का वूल निकलता है ना। और सिल्क कहाँ से मिलता है हमको, कोकून्स से। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना सेरिकल्चर, है ना, रियरिंग ऑफ सिल्क, है ना। तो ये हम लोग के आगे चैप्टर में आएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट, है ना। शीप या गोट के जो है फ्लीस से हम लोगों को वूल मिलता है। ठीक, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यॉक एंड कैमल्स। ठीक है, तो खरगोश या यॉक जो हिमालयन यॉक्स होते हैं, है ना, उनके जो है फर उनसे निकलता है, फिर कैमल्स से भी निकलता है। ठीक, सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म का कोकून होता है, उसकी कई स्टेजेस होती है ना, तो उसमें से कोकून आता है, कोकून स्टेज में, तो वहाँ से हम लोग को सिल्क फाइबर मिलता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। बहुत सालों से जो है हम लोगों के पास सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही अवेलेबल थे, जिससे हम लोग जो है फैब्रिक्स बना सकते थे। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। ठीक है, अब जो है केमिकल सब्सटेंसेस से भी जो है हमारे इधर कुछ सालों के अंतराल में जो है बनने लग गए हैं फाइबर्स। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स।
ठीक है, वो सिंथेटिक हम लोग के मैन मेड फाइबर्स हैं, है ना। तो सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, है ना। यहाँ पे रेयॉन नहीं दिया हुआ है, रेयॉन भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, है ना। सिल्क के जैसे ही हम लोगों का एक सिंथेटिक फाइबर होता है, उसको हम लोग रेयॉन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बूझो हैज सीन इन द म्यूजियम्स आइटम्स लाइक दिस वन शोन हियर, ठीक है। दीज वर worn बाई वॉरियर्स, ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। जो वॉरियर्स लोग, जो लड़ाई में सैनिक लोग जो पहनते थे, वैसा कुछ कपड़ा दिया हुआ है, उसके बारे में बूझो जानना चाह रहा है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं सम प्लांट फाइबर्स, ठीक है, सम प्लांट फाइबर्स। तो यहाँ पे पहला है हमारा कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, जो हम लोग के जो अब तो नहीं है, खैर अब तो इमरजेंसी और एलईडी लाइट्स हम लोगों के आती हैं। पहले जो लोग अपने गांव जाते होंगे या जहाँ पे लाइट नहीं रहती थी, वहाँ पे लोग देखते थे ना कि एक छोटी सी शीशी में या जो है कुछ रुई का बना हुआ है ना, जिसमें तेल डाल के हम लोग जो है लाइट करते थे, है ना। तो वो किस चीज़ से बना होता था, हमारा कॉटन से। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स एंड पिलोज़। और यही कॉटन हमारा जो है हम लोगों की जो गद्दे होते हैं, मैट्रेसेस, है ना, क्विल्ट्स जो कंबल होते हैं हमारे, पिलोज़ जो तकिया होता है हमारा, उन सब में भी यही कॉटन हमारा होता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, ठीक है। एक कॉटन वूल लीजिए आप और उसको जो है थोड़ा सा दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए, खींच लीजिए अपने हाथ से, ठीक है। अब उसकी एजेस पे देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। अब जो आपको रेशे उसमें दिखाई पड़ रहे हैं ना थोड़े बहुत, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो कॉटन फाइबर्स हैं, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, अब ये कॉटन वूल आता कहाँ से है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, है ना, अभी बताया मैंने ब्लैक सॉइल। गुजरात हमारा जो है, गुजरात के नियर बाई स्टेट्स जितने हैं ना, उन सब जगहों पे ब्लैक सॉइल मिलती है और वहाँ पे कॉटन की खेती अच्छी होती है। एंड वार्म क्लाइमेट, ठीक है, इसको एक वार्म क्लाइमेट भी चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, हाँ अभी मैंने बताया ना, गुजरात। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, ठीक है, नींबू के आकार के होते हैं। इनकी जो खेती होती है तब इनके जो फ्रूट्स निकलते हैं, है ना, जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो एक नींबू के आकार के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, ठीक है। जब ये जो है अपने मैच्योर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं इनके फ्रूट्स, तो वो बहुत जो है जैसे पॉपिंग के साथ एक खुलते हैं, है ना, बस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, ठीक है। तो जो उसमें सीड्स भी होती हैं और फाइबर हमको पूरा पूरा दिखाई पड़ता है, ठीक। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, आपने कभी कोई कॉटन फील्ड देखी, आप कभी गुजरात गए हो तो आपने देखा होगा, या उधर साइड के एरिया में जहाँ पे कॉटन की खेती होती है वहाँ पे आपने देखा होगा। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, जैसे लगता है कि स्नो पूरे उसमें फैली हुई है ना, बर्फ़ पूरे में फैली हुई है, सफ़ेद सफ़ेद चादर फैली हुई है, इस तरह का दिखाई पड़ता है नज़ारा। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, ठीक है। अब इन जो फ्रूट्स जो पॉप ओपन हुए हैं, उनमें जो हम लोगों के कॉटन है उसको जो है हाथ से निकाला जाता है, ठीक है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, ठीक। अब कॉम्बिंग करके कॉम्बिंग से जो है फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है गिनिंग ऑफ कॉटन, ये इसकी प्रोसेस होती है जिससे हम लोग फाइबर्स को सेपरेट करते हैं सीड्स से, ठीक है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, पहले ये हाथ से ही होती थी। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, ठीक है। अब हम लोग गिनिंग करने के लिए, गिनिंग की प्रोसेस जो जिससे हम लोग सीड्स से फाइबर्स को अलग कर रहे हैं, ये प्रोसेस मशीन्स के द्वारा भी अब की जाती हैं। यहाँ देखिए दिखाया गया है गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है।
यहाँ पे कॉम्बिंग कर रहा है ना, इससे सीड्स अलग हो जाएंगी और फाइबर अलग हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जूट की। ठीक, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स। ठीक है, जैसे ये एक जूट प्लांट दिया हुआ है ना, तो ये इसमें जैसे ये लीव्स हम लोग हटा दें तो ये बीच की जो स्टेम हमारी बचेगी, है ना, इससे हमारा जो है जूट फाइबर हम लोगों को मिलता है। ठीक है, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। देखिए यहाँ पे आ भी गया, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है ये। बिहार एंड असम की भी बेल्ट, उधर ही की बेल्ट में पूरा जो है ये जूट फाइबर हम लोगों का ग्रो होता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंच जाता है तब ये हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तब ये जो है इसको निकाला जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, अब जो ये निकाला गया है, जो हार्वेस्ट किया गया है इसकी स्टेम्स को, ठीक है, इनको जो है कुछ समय के लिए पानी में जो है रख दिया जाता है। ठीक है, जिससे होता क्या है कि स्टेम्स इसकी जो है सड़न हो जाती है उसमें, है ना, और जो है एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। अब यहाँ से फाइबर्स को जो है हम लोग हाथ से निकाल सकते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। अब हम लोग को अगर फैब्रिक इस फाइबर से फैब्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो पहले हम लोग क्या, बीच में एक प्रोसेस हम लोग को करनी पड़ेगी, जिससे हम लोग पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे यार्न्स में, है ना, उसके बाद ही तो हम लोग फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ओके, फिर हम लोग आगे बात करेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी दी हुई है, देख लेते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन while continuously twisting the fibers. आर यू एबल टू मेक अ yarn? अब यहाँ पे वही सीधी सी बात हुई है, जैसे रस्सी बनाने के लिए हम लोग करते हैं ना कि एक तरफ से पकड़ा जो है हम लोग ने, जैसे पैर के अंगूठे से, गांव में आपने कभी देखा हो किसी को, है ना, तो पैर के अंगूठे में कुछ फंसा लिया, है ना, उसके फाइबर्स को जो है जो निकले हुए हैं उनको फंसा लिया, और दूसरे फाइबर को जो है अपने दूसरे छोर को जो है अपने हाथों से रगड़ के, है ना, उसको जो है उमेटना कहते हैं जिसको, तो उमेट के वो लोग पूरी रस्सी जो है बन जाती है ना। वही चीज़ यहाँ पे ट्विस्ट करके दिखाया गया, ट्विस्टिंग द फाइबर्स, है ना, उससे हम लोगों का जो है यार्न बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, तो यार्न बनाने की प्रोसेस जो होती है फाइबर्स से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। ठीक है, जो एक हम लोग का कॉटन वूल के मास कहीं पे रखा हुआ है अगर, तो उससे हम लोगों का फाइबर्स को निकाल के, है ना, उनको जो है ट्विस्ट कर दिया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है कि फाइबर जो है वो आपस में मिलके एक यॉर्न का जो है फॉर्मेशन कर देते हैं। वही ट्विस्ट कर दिया जाता है, वो आपस में मिला के, है ना, उमेट दिया जाता है, जिससे एक फाइबर बन जाता है, हमारा यार्न बन जाता है, सॉरी। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हैंड स्पिंडल दिया हुआ है, जिससे हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, है ना, इसको तकली भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा। ठीक है, बापू का चरखा आप लोग जानते ही होंगे। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, ये देखिए ये चरखा, ये म्यूज़ियम्स में भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है ना। इसका जो है उपयोग जो है महात्मा गांधी ने यहाँ पे बढ़ाया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय में। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, उन्होंने बढ़ावा दिया था कि हम लोग खुद से बना हुआ, जो हम लोगों के जो कंट्री का बना हुआ यार्न है, ठीक है, या हम लोगों के घरों का बना हुआ यार्न है, उसको हम लोग पहनने, उस फैब्रिक को ज़्यादा प्रेफरेंस दें पहनने में। प्रेफरेंस क्या, पूरी तरीके से हम लोग जो ब्रिटिश मेड जो हम लोगों के पास आते थे क्लोथ, उनको जो है जलाने की बात होती थी कि उनको, है ना, उनको जला दिया जाए, और यहाँ की जो हम लोगों का जो घर का बनाया हुआ यार्न था, जो फैब्रिक था, उसको पहनने की कोशिश की जाए। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। ठीक है, अब ये जो स्पिनिंग की हमारी प्रोसेस थी,
इसको करने के लिए हम लोग स्पिनिंग मशीन्स को यूज़ करते हैं। ठीक, आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है, अब स्पिनिंग के बाद यार्न्स हमारे जो है यूज़ होंगे किसमें, फैब्रिक्स बनाने के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं यार्न से। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। यहाँ हम लोग दो प्रोसेस जानेंगे, वीविंग और निटिंग, है ना। तो पहले देखते हैं वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है, मम्मियों को हम लोगों ने देखा होगा सिलाई करते हुए ना, या जो है टेलर्स को देखा होगा। तो जब दो yarns को हम लोग लेके अगर जो है किसी फैब्रिक को जो है बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोसेस यूज़ होती है, हमारी वीविंग की प्रोसेस यूज़ होती है। ठीक, अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग बेसिकली करने क्या जा रहे हैं कि जैसे हम लोग कागज़ ले लिए, है ना, 2 कागज़ हम लोगों ने ले लिए, उनको पतले पतले पीसेज में हम लोगों ने इस तरह से ये जो है कट कर लिया। ठीक, उसके बाद फिर जो है हम लोग उसको जो है आपस में जो है दो तरफ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली हम लोग जो है एक एक करके लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर इससे हम लोगों का क्या, इसको क्या, दो चीज़ें हम लोग दो लेके यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग वीविंग कह देंगे। इस तरह से जो हमारा बन के तैयार होगा उसको हम लोग वीविंग कह देंगे। ऐसे हमारी फैब्रिक्स में होगा, है ना, दो yarns को लेके हम लोग अगर बना रहे हैं कोई फैब्रिक, तो वहाँ पे वीविंग की प्रोसेस यूज़ हुई है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। ठीक है, वही बताया गया जैसे यहाँ कागज़ का एग्जाम्पल लेके दिया गया है, उसी तरह से हम लोग के 2 yarns को लेके फैब्रिक का अगर निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे वीविंग की प्रोसेस लगी हुई है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ठीक है, द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम से हम लोगों की वीविंग की प्रोसेस होती है, और वो हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं और पावर ऑपरेटेड भी होते हैं। अब जैसे ये हैंड ऑपरेटेड यूज़ कर रही हैं, ठीक है। पावर ऑपरेटेड जो बड़ी जो है कारखानों में मशीनें होती हैं, है ना, उनसे किया जाता है वीविंग की प्रोसेस को। फिर आगे देखते हैं हम लोग नीटिंग की प्रोसेस। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। मम्मी जो है या दादी आपकी, है ना, स्वेटर्स को बुनती हैं, है ना, हम लोगों के लिए स्वेटर बनाती हैं। तो स्वेटर की प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली कि निट किया जाता है ना, उसमें सिंगल यार्न यूज़ होता है। अभी हम लोगों ने देखा था वीविंग की प्रोसेस में क्या था, 2 यार्न को यूज़ करके फैब्रिक बन रहा था। यहाँ पे एक सिंगल यार्न को लेके हम लोगों का फैब्रिक बनाने की कोशिश हो रही है। स्वेटर जैसे जिससे बनाए जाते हैं, एक सिंगल को लेके दोनों में आपस में लगाया जाता है ना, तो उससे ही हम लोग की निटिंग प्रोसेस उसको बोल देते हैं। यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। आप लोग जो मोजे पहनते हैं उसको कभी जैसे किसी के फट गए हो, तो उसमें से जो यार्न है उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो पूरा देखिए एक ही जो है पूरा यार्न खुलता चला जाता है, कोई अलग पीस उसमें नहीं मिलता हम लोग को ना, पूरा मोजा ही खुल जाएगा एक ही सिंगल पीस में। तो वो निटेड होते हैं, है ना। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। ठीक, निटिंग इज़ डन बाई हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। निटिंग भी अब जो है हैंड से भी होती है और मशीन्स के द्वारा भी की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन माई एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट की जो उसके बाहर की कवरिंग होती है उस पर जो लगा होता है उसको फाइबर को क्या कहते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं, क्वायर, है ना। अब ये व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। यहाँ पे ये पूछ रही है कि ये जो क्वायर है हमारा ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे हम लोग के यहाँ जो पायदान पढ़ते हैं जिसमें हम लोग पैर पोंछते हैं ना, है ना, उसमें हो गया। मैट्रेसेस जो हमारे गद्दे भरे जाते हैं उसमें हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में जो है इसका भी यूज़ होता है। ठीक है, फिर वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। ठीक है, बहुत सारी फैब्रिक को बनाने बहुत अलग अलग तरह की फैब्रिक्स बनती हैं वीविंग और निटिंग की प्रोसेस से।
आगे हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप लोग जानते ही हैं, जो पुराने समय के लोग थे वो अपनी शरीर को ढकने के लिए एनिमल स्किन यूज़ करते थे, है ना, फर्स यूज़ करते थे उनके, या पेड़ की जो है बिग लीव्स ऑफ ट्रीज़, है ना, बार्क यूज़ करते थे पेड़ की, अपने आप को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ वो लोग यूज़ करते थे। ठीक, आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। ठीक है, जब वो लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में आ गए तो उन्होंने सीख लिया कैसे ट्विग करते हैं एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। ठीक है, वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. ठीक है, तो वाइन्स, एनिमल फ्लीस या जो जानवरों के हेयर्स थे, है ना, उनको यूज़ करके ट्विस्ट करके वो लोग लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बनाते थे, जिससे वो लोग फैब्रिक बनाते थे फिर। ठीक, द एल्डरली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। ठीक है, फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। अब फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है जिससे हम लोग को नेचुरल फाइबर जो है ऑप्टेन होता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। ठीक है, एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो इजिप्ट में, पुराने इजिप्ट में जो है कॉटन और फ्लैक्स को यूज़ जो है कल्टीवेशन होता था, है ना, रिवर नाइल के आसपास में फैब्रिक्स बनाने के लिए। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। स्टिचिंग की प्रोसेस उस समय पे जो है लोग नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो लोग जो है मतलब सिलाई बुनाई नहीं जानते थे ना, तो वो लोग जो है सिंपली बस लपेट लेते थे चीज़ों को, है ना, अपनी बॉडी पे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। बहुत अलग अलग तरह से वो लोग जो है उनको लपेटने की जो है लपेटते थे अपने बॉडी पे अलग अलग तरह से। विद द इन्वेंशन ऑफ दिस सीविंग नीडल, है ना, सिलने में जो हम लोग की सुई होती है उसके इन्वेंशन के साथ पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। उसके बाद हम लोगों की जो है प्रोसेस लोगों की शुरू हो गई स्टिच करने की। ठीक है, स्टिच्ड क्लॉथ्स पहनना शुरू कर दिया लोगों ने। बट इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। अभी भी साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन जो पगड़ी होती है ना, वो अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक से बनती है। ये हम लोगों के लिए गौर करने की बात है ना। अब अलग अलग स्टेट्स में आप लोग जैसे जा रहे हैं इंडिया में, है ना, या कहीं वर्ल्ड में आप अलग अलग जा रहे हैं, तो हर जगह का कल्चर, एथनिसिटी वहाँ की कैसी है, उस हिसाब से वहाँ के लोग कपड़े पहन रहे हैं, है ना। नॉर्थ में आप इंडिया में चले जाएंगे तो अलग तरह से कुछ ड्रेस पहनी होगी। पंजाब में जैसे चले गए, है ना, वहाँ पगड़ी लोग पहन रहे हैं, है ना। और साउथ में चले गए लुंगी, धोती या लुंगी जिसको बोलते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, उसको पहनते हैं। वेस्ट बंगाल में या असम के साइड में अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, है ना। गुजरात में अगर आप चले जाएंगे तो अलग तरह के, महाराष्ट्र में वेस्टर्न कल्चर के कपड़े, अलग अलग तरह के कपड़े जो है लोग पहनते हैं हर जगह पे। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ कीवर्ड्स हम लोग के क्या थे आज के? कॉटन वूल, है ना, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न, ये सब हम लोग के आज के कीवर्ड्स थे आज की क्लास के। अब समरी जल्दी से देख लेते हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। ठीक है, तो फैब्रिक की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, पॉलिस्टर हो गया, है ना। सिंथेटिक भी दिया है, नेचुरल्स भी दिए हुए हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, जो फैब्रिक्स बने होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? यार्न से, है ना। और यार्न किस चीज़ से बना होता है? छोटे छोटे जो हम लोगों को रेशे उसमें दिखाई पड़ते थे ना, जिनको हम लोग फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर्स जो होते हैं हमारे वो नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, कॉटन, वूल, सिल्क और जूट हम लोग के नेचुरल फाइबर्स हैं। वाइल नायलॉन, पॉलिस्टर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सब हम लोग के जो है सिंथेटिक फाइबर्स हो गए।
तो फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो है वो प्लांट से मिलते हैं, और जो हम लोग के कौन से थे, वूल है ना, सिल्क, ये हम लोग के एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है। फिर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर्स से हम लोग की यार्न मेकिंग की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जो पतले रेशे थे उनसे हम लोग अगर कोई धागा बना रहे हैं ना, थ्रेड बना रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, स्पिनिंग। ठीक है। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज़ मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। जो फैब्रिक बनता है यार्न से, है ना, वो बेसिकली दो प्रोसेस से बनता है, वीविंग से या निटिंग से। वीविंग में क्या था, दो थ्रेड लिए जा रहे थे, है ना, दो यार्न्स लिए जा रहे थे, है ना। और निटिंग में स्वेटर वाले में देखा था हम लोगों ने, एक यार्न से ही पूरा जो है फैब्रिक, एक पूरा पीस बन रहा था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।